व्यासं तदोजयं नुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेमप्रदायते नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में 9वां अध्याय में आगे बढ़ते हुए श्लोक संख्या 28 से आगे चर्चा करेंगे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को तत्व ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तत्वविद या तत्वदर्शी भी कहा गया है।
तत्व ज्ञान मतलब धर्म के बारे में जो ज्ञान है, तो धर्म का ज्ञान, धर्म का पाठ युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं भीष्म पितामह। धर्म अर्थ काम मोक्षामश्च पहोपायान यथा सुने नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास के उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि उन्होंने इतिहास का उदाहरण दे रहे विभिन्न आश्रमों और विभिन्न वर्ण आश्रमों धर्म का उन्होंने फिर से प्रचार किया, उसकी चर्चा की युधिष्ठिर महाराज के साथ। उन्होंने इतिहास के उदाहरण देते हुए, इतिहास मतलब जो जैसे जितने हमारे पुराण हैं, पुराण का अर्थ क्या है? पुराण मतलब जो बहुत पुराने हैं, ओल्ड पुराण, पुराने से है पुराण। तो उसमें जो अलग अलग जो भगवान की जो लीलाएं, जो कि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में उचित हैं, तो इस प्रकार उन्होंने इतिहास से अनेक अनेक उदाहरण लेकर इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को समझाया धर्म के सिद्धांतों का। वर्ण और आश्रम के बारे में उन्होंने बताया। जैसे पुराण, महाभारत, रामायण और वैदिक ग्रंथों की अनेक अनेक जो घटित घटनाएं हैं, इतिहास है, उनका वर्णन किया उन्होंने। ये सारी की सारी जो कथाएं हैं, दरअसल व्यास देव जी ने जो अंत में श्रीमद् भागवतम की रचना करने से पहले उन्होंने महाभारत और रामायण की रचना की। महाभारत और रामायण जैसे उनको लिखित रूप में उन्होंने लेके आए। तो ये महाभारत जो है अंत में, रामायण की रचना तो वाल्मीकि मुनि जी ने की है, लेकिन जो महाभारत जैसे ग्रंथ, तो ये महाभारत जो है, इसमें अनेक अनेक जो क्या है स्टोरीज है, पूरी कथाएं हैं। तो कथाओं से के माध्यम से जो दर्शन, जो फिलॉसफी, उसको बताया गया। तो हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, उसमें प्योर फिलॉसफी है, उसमें कथाएं नहीं है। लेकिन उपनिषदों को समझना, कोई विरला ही व्यक्ति है जो उपनिषदों को पूर्ण रूप से समझ सके, खासकर कलयुग में, क्योंकि उतना कोई संस्कृत का पंडित भी नहीं है। लेकिन जो इतिहास है, जो पुराण है, या जैसे महाभारत, रामायण, ऐसे शास्त्र जो हुए, तो इस प्रकार इनकी जो रचना हुई वो इसी कारण से हुई क्योंकि अनेक अनेक जो भगवान के भक्तों के अलग अलग उदाहरण के माध्यम से जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्रदान किया गया। स्टोरीज के अलग अलग स्टोरी, कथाओं के माध्यम से। तो ये है, तो वो सब कुछ यहाँ पर भीष्म पितामह जी बता रहे हैं। धर्मं प्रवदत्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिना छंद मृत्योर्वांछित तस्युत उत्तरायण। जब भीष्म देव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ की ओर चला। इस अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। दरअसल एक समय होता है कि जब सूर्य उत्तर गोलार्ध की तरफ में चला जाता है। सूरज की एक परिस्थिति होती है, जैसे अलग अलग मुहूर्त देखे जाते हैं जब कोई चीज हम करते हैं, जैसे घर में कोई है ना, कोई शुभ कार्य करना हो तो उसके लिए मुहूर्त देखे जाते हैं। तो मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त मतलब जो अलग अलग सूर्य, चंद्रमा, इनकी जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार अलग अलग शुभ और अशुभ मुहूर्त बनते हैं। तो जो समय जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला जाता है, उसमें प्रवेश करता है, तो इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि का काम, क्योंकि उस समय अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो उसकी जो गति होती है वो उसे मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो भीष्म जब ये सब कुछ कथा सुने तो उसी समय क्या है, सूर्य का भी तो वो समय भी आ गया अभी सब कुछ। तो इसे कहा गया उत्तरायण, कि सूरज जब उत्तरायण में जाता है। भगवद गीता में बताया है इसके बारे में कि अलग अलग किस समय शरीर छोड़ना चाहिए। लेकिन ये सब जो है योगिक क्रिया है,
एक डिवोटी इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे अपना शरीर त्यागना है जब शरीर, हाँ, जब सूर्य यहाँ पे उत्तरायण में होगा या शुभ मुहूर्त होगा। भगवान का भक्ति करने से हर क्षण, हाँ, शुभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो इस प्रकार से। तो लेकिन यहाँ पर बाकी चीज भी बताई गई है, क्योंकि इनका भी महत्व है, शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब सामने हैं तो वो तो स्वयं सूर्य नारायण है। उनके जब दर्शन लेते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार के अशुभ का कोई सवाल ही नहीं पहुंचता है। इसलिए शरीर त्यागने के, भगवान के समक्ष भगवान को साक्षी मानकर, हाँ, उनके दर्शन लेते हो शरीर त्यागना, तो ये गारंटी है उसके बाद अगला जन्म जो है वो भगवत धाम में मिलेगा। तो इस प्रकार, लेकिन भगवान ने इस प्रकार से सब कुछ अरेंज किया कि उस समय जो सूरज उत्तरायण में भी आ गया, उत्तर में। तदोपसंहृत्य गिर सहस्त्रणी विरमुक्त संग मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत बटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मिलित गंधवधारयतः। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ा हुआ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। तो अभी किसके बारे में बता रहे हैं? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह जो हैं वो ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब एक पॉइंट के ऊपर, एक मुद्दे के ऊपर वो हजार तरीके से समझाने में निपुण थे। तो इतने बड़े शास्त्र के ज्ञान थे भीष्म पितामह। तो शास्त्रों में ज्ञानी ही नहीं थे, दूसरे क्या थे? तो बड़े योद्धा थे, हजारों युद्ध लड़ चुके थे, एक युद्ध नहीं, हजारों युद्ध में विजय प्राप्त कर चुके थे और किस प्रकार हजारों लाखों करोड़ों लोगों की रक्षा कर चुके थे। उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो इस प्रकार पूरा ज्ञान उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को दे दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की इच्छा पूरी करते हुए अपना चतुर्भुज रूप वहां पर धारण किया भीष्म पितामह को, क्योंकि भीष्म पितामह जो थे उनके जो स्वामी है वो वैकुंठवासी हैं, उनके स्वामी है चतुर्भुज नारायण। तो भगवान तो सबके विस्तारक हैं, तो भगवान ने अपने उस चतुर्भुज रूप में अपने आप को विस्तार किया उसी समय सिर्फ भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए। और इस प्रकार पूर्ण रूप से हर प्रकार की भौतिक चेतना से, किसी भी प्रकार के चिंतन से खुद को हटाकर उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान केंद्र किया और अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया। तो ये है परफेक्शन ऑफ लाइफ, परफेक्शन ऑफ डेथ। जब मृत्यु आती है तो उस समय हमारा पूर्ण जो ध्यान है, स्मरण, चिंतन, हाँ, हमारा पूरा सर्वस्व वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निछार हो जाना चाहिए। ये है हमारी पूरी ट्रेनिंग, ये है भक्ति योग। सारी की सारी भक्ति के नियमों का पालन करने का जो मकसद है वो क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कले, कि भगवान को हम चिंतन कर सकें और हमारा जीवन क्या बन जाए? कृष्ण भावना में। इस बात का वर्णन किस प्रकार जो जीव है उसे भगवान जैसा जैसा भाव होता है हमारा मृत्यु के समय, वैसा वैसा ही हमें उसी प्रकार का हमें शरीर मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसके बारे में 8वें अध्याय से 5वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक इसके बारे में चर्चा की गई है कि शरीर को छोड़ने, तो 8वां अध्याय 8.5 8वां अध्याय 5वां श्लोक से लेकर श्लोक संख्या 15। तो 8.5 से 8.15 के बीच भगवान ने ये बताया गया कि किस प्रकार की भावना हमें रखनी चाहिए अंत में और कैसा फिर उससे हमारी गति होती है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे भगवद गीता से। तो भगवद गीता में क्या बताया है?
श्लोक संख्या 5, 8वां अध्याय 5वां श्लोक। तो भगवान कह रहे हैं गीता में, और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र ही भी संदेह नहीं है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे अगर भगवान का कोई स्मरण करे, स्मरण अंत समय में, तो क्या होगा, उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। और भगवान ने अंत में ये भी लिखा है, इसमें रंच मात्र कोई संदेह नहीं है, निसंदेह उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जैसे हम चर्चा कर चुके, जैसा मनोवृत्ति होती है व्यक्ति की मृत्यु के समय, उसी प्रकार का अगला हमें शरीर मिलता है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान के तो बहुत रूप है, अनगिनत। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में, जैसा मैं हूं ना, श्याम सुंदर कृष्ण, उस रूप का आपको ध्यान करना चाहिए। सर्वोच्च चीज बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए गीता में जो एक अध्याय है, उसका नाम क्या है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्य ज्ञान, सीक्रेट ज्ञान। तो भगवान का श्याम सुंदर जो रूप है, वो सबसे सीक्रेट गुह्य ज्ञान है। भगवान के तो अनगिनत विस्तार है, हाँ, चतुर्भुज नारायण, हाँ, अलग अलग अनगिनत विस्तार है, अनगिनत अवतार है भगवान के। लेकिन भगवान श्याम सुंदर वृंदावन, गोलोक वृंदावन के जो कृष्ण है, वो भगवान का एक्चुअल स्वरूप है, वास्तविक। उसी से सब कुछ विस्तार हुआ। तो और ये उसको जानना सबसे गुह्य ज्ञान है। तो अर्जुन को क्या कहना है कि हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझमें स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। तो यहाँ अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि अपने जो कार्य, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, अर्जुन का कार्य क्या था, अर्जुन क्षत्रिय थे तो युद्ध करना उनका धर्म था। उसी तरह हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है ना। एक विद्यार्थी है, उसका धर्म क्या है, उसका धर्म है शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ाई लिखाई करना, हाँ। और एक जो शिक्षक है, उसका धर्म है पढ़ाना। तो अलग अलग प्रकार से। उसी तरह क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म का। तो हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए भगवान के ऊपर ध्यान केंद्र रखना चाहिए। हाँ, तो जैसे कई बार बोलते हैं कि हम अपने जॉब में जाते हैं तो भगवान, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कार्य कीजिए, लेकिन ध्यान क्या होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। इसे कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतर से लघुत्तम, सबों के पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजस्वी हैं और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राणों से भवों के मध्य स्थिर कर लेता है, पूर्ण शक्ति से के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अनेक पूरी लिस्ट दी यहाँ पे भगवान ने कि कैसे अल्टीमेटली क्या है कि अंत में अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, तो जो भगवान का जो धाम है, वो निश्चित रूप से हम उनके धाम को प्राप्त करेंगे। विशुद्धया धारणया हता शुभ शुभस्ति दीक्षव्याशु गता युद्ध श्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम सतुष्टाव जन्यम विसर्जनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव की से स्तुति की। तो भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन का यहाँ पर प्रभाव बताया गया है कि भगवान की जो भक्ति में अगर हम भगवान के दर्शन, जो व्यक्ति भगवान के नाम के माध्यम से, कलयुग में भगवान का दर्शन कैसे करते हैं हम, उनका नाम जप से। तो भगवान का जो जब दर्शन हमें हो,
जब भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए तो उसका तुरंत प्रभाव क्या होता है? सारे भौतिक अशुभ अवस्थाएं जो है, भौतिक सारा अशुभ क्या हो जाता है? शुभ हो जाता है। चाहे सर्वावस्थम गतो भी ओम अपवित्रो पवित्रो वा, कोई कितना कैसी भी किसी की परिस्थिति हो, हाँ, वो मंगलमय स्थिति हो जाती है। भौतिक अशुभ अवस्थाएं क्या हो जाती हैं? सारी की सारी मुक्त हो जाती हैं। व्यक्ति सारी भौतिक अशुभ अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है, चाहे वो भौतिक जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो, हाँ, उसका जीवन शुभ हो जाता है। और के पीड़ित हो गए। और साथ में क्या होता है भक्ति का लक्षण? कि जीवन में जितनी भी कष्ट है हमारे, वो दूर हो जाते हैं। एक शुद्ध भक्त के लिए भौतिक जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होता है। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है। हमारा कष्ट क्या है? कुछ नहीं है। अब देखिए भीष्म पितामह का कष्ट देखिए, कितने कितने उनके है ना, सैकड़ों तीर उनके शरीर से के आर पार हो चुके थे, लेकिन वो सारी की सारी पीड़ा, इतनी पीड़ा होते हुए भी, हाँ, उसके बाद सारी की सारी पीड़ा उनकी भगवान के दर्शन मात्र से, भगवान पर ध्यान केंद्र करने से सारी पीड़ा खत्म हो गई, चली गई। यह है भगवान के स्मरण का, हाँ, असर, स्मरण का प्रभाव। भगवान की अगर हम उनके नाम के द्वारा, उनकी कथा श्रवण के द्वारा अगर हम उनका सानिध्य किसी तरह प्राप्त करते हैं तो क्या होता है उसका लक्षण? उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हम भौतिक हर पीड़ा से, वेदना से मुक्त हो जाएंगे। तो भौतिक वेदना कब तक हमें पीड़ित करती हैं? जब तक हम पूर्ण रूप से अपना ध्यान जो है अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को नहीं दे देते। अगर जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हमारी भक्ति में हम पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं हुए हैं। हाँ, और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। जो भगवान का एक शुद्ध भक्त होता है, उसे कोई भी भौतिक पीड़ा, शरीर है वो पीड़ा, शरीर है तो वो कष्ट तो होंगे, लेकिन वो कष्ट प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो भीष्म पितामह को तीर लगे हुए थे तो शरीर तो कष्ट दे रहा था, लेकिन वो कष्ट जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के आनंद के सामने फीका पड़ जाता है। हाँ, तो भगवान के दर्शन का जो आनंद है उसके सामने भौतिक जो पीड़ा है, भौतिक जो वेदना है, वो फीकी पड़ जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो भीष्म पितामह के साथ भी वही हुआ। जब उन्होंने भगवान के ऊपर अपना ध्यान लगाया, समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाएं और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से वो मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की, और फिर वो भगवान की स्तुति करने लगे पूर्ण रूप से। अभी अंत समय में पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ध्यान केंद्र करना और फिर उनकी स्तुति भी करना, ये तभी संभव है जब हमने पूरा जीवन भगवान की स्तुति की हो, तभी अंत में हम स्तुति कर पाएंगे। तो भीष्म पितामह फिर भगवान की स्तुति करना शुरू कर देते हैं पूर्ण। तो स्तुति करने का अर्थ क्या है? हाँ, भगवान का स्मरण करने के अलग अलग तरीके हैं। भगवान की क्या है? श्रवणम कीर्तनम। श्रवण मतलब सुनना, भगवान के बारे में सुनना, और कीर्तन मतलब भगवान के बारे में बोलना। तो स्तुति करना मतलब क्या है? कीर्तन करना भगवान का, कि हाँ, भगवान की लीलाओं का, भगवान का गुणगान करना। हाँ, तो ये भी एक भक्ति का लक्षण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वपुंगवे विभुन्मि स्वसुख मुपगते क्वचिर्हर्तुं प्रकृति मुपेयेषु यद्भव प्रवाह। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। तो हमारा जो लक्ष्य है भक्ति का, वो क्या है? अभी हमारी अलग अलग प्रायोरिटीज है लाइफ में। सबके जीवन में अपनी प्राथमिकता हमने बनाई हुई, अलग अलग प्राथमिकता। जैसे किसी की प्राथमिकता है अभी कि मुझे नौकरी मिल जाए, अभी जीवन की प्राथमिकता ये है कि बस नौकरी मिल जाए अच्छी, तो पूरा उसका ध्यान केंद्र उसी की तरफ होता है। अभी नौकरी मिल गई, फिर ध्यान के अंदर है चलो अभी शादी करनी है,
तो अभी क्या बन गया, अभी मुख्य रूप से व्यक्ति उसी डायरेक्शन में सोचेगा कि मुझे अभी मैरिज, उसके बाद चलो मैरिज भी होगी, फिर और अभी मुझे नया घर बनाना है। तो हमारी प्राथमिकता क्या होगी, अभी हमें घर बनाना है। फिर हमारे बच्चों की एजुकेशन, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्र। हाँ, फिर बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं, उनका विवाह हो जाए अच्छे घर में, अच्छा परिवार मिल जाए, फिर प्राथमिकता ये बन जाएगी, समय उसमें निकल जाता है। फिर बच्चों की शादी होगी, फिर क्या है, फिर पोते आ गए, फिर पोते पोतियों का ध्यान रखना है, उनका सब कुछ अच्छा हो, उनका ध्यान रखना है। और इस प्रकार जीवन की प्राथमिकताएं कभी खत्म नहीं होती है, और एक समय अंत समय आ जाता है। तो जो प्राथमिकता है इस जगत में, जितनी भी हम अलग अलग विभिन्न प्राथमिकता जो बना के रखते हैं, दरअसल इन सारी की सारी प्राथमिकताओं से ऊपर जो हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, वो होनी चाहिए कृष्ण भावना। तो सारे के सारे भौतिक कार्य भी करने हैं हमें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को केंद्र मानकर, अन्यथा इन प्राथमिकताओं को कोई लाभ नहीं है, और अंत में हम भगवान को प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे। पूरे जीवन जिसको प्राथमिकता देंगे, अंत में भी और भगवान की कथा में, भगवान के नाम लेने में, भक्तों के संग में रुचि नहीं आएगी। हाँ, तो ये रुचि हमें कल्टीवेट करनी है, बनानी है। अभी मन नहीं करता है, कई बार कथा सुनने का मन नहीं होता है, हरि नाम में मन नहीं करता है, संग में आने का मन नहीं करता, 1 घंटा बैठने का मन नहीं होता है। हमको मन मार कर करना है अभी। जब तक ये चीज स्वाभाविक ना हो जाए हमारे लिए, तब तक हमको मन मार के करना है। और जब स्वाभाविक हो जाए, तब तो आनंद आएगा इसमें। जब स्वाभाविक हो गया मतलब जब इसमें आनंद आना शुरू हो गया। अभी भी आनंद आता है, लेकिन उतना नहीं आता है, तो बीच बीच में भाग जाते हैं, हम स्किप कर देते हैं। कोई दूसरी प्राथमिकता आ जाती है बीच में, कि अभी कोई चलो मैरिज आ गई इसलिए कथा छोड़ दी, या कोई और दूसरा काम आ गया, या कोई मिलने आ गया, या कुछ जो वट एवर। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्राथमिकताओं को भगवान के ऊपर रख देते हैं। हाँ, अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है, लेकिन हमें धीरे धीरे अपने मन को इस प्रकार ट्रेनिंग देनी है। और वो कैसी ट्रेनिंग कौन दे रहा है, वो हरिनाम। जब हरिनाम भक्तों के संग में आ गया हरिनाम, हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड को 2 घंटे ट्रेनिंग देते हैं, सुबह ट्रेन करते हैं उसको, है ना, कि तुझे इधर उधर नहीं भागना है, तुझे क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि हे मन, तुझे क्या करना है, तुझे सिर्फ भगवान का स्मरण करना है, राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहना है। जैसे एक सुंदर भजन भी है वैष्णवाचार्यों का, दुष्ट मान तुम्हें किसे वैष्णव, दुष्ट मान तुम्हें किसे, हे दुष्ट मन, तो कैसा वैष्णव है, कि भगवान के चरणों की सेवा को छोड़कर हाँ, अपने आप को इधर उधर दौड़ाता रहता है। तो अपने मन को कोस रहा है भक्त, है ना। ठीक, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है। तो कि दुष्ट मन तुम ही कैसे वैष्णव हो, वैष्णव ऐसा होता है क्या, हाँ, कि कभी कहीं चले गए कभी कहीं हो गए। अरे वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के केंद्र चरण कमलों से सेवा से मन नहीं हटना चाहिए, उसे कहते हैं वैष्णव। वैष्णव का टैग नहीं है कि तिलक लगा लिया तो वैष्णव हो गया, ऐसा नहीं है। मनोवृत्ति है वैष्णव। तो मन बहुत दुष्ट होता है, सारा मन का ही खेल होता है हमारा। यही मन हमें तार भी देता है, और यही मन डुबो भी देता है। तो जिसका मन वश में होता है, गीता में भगवान कहते हैं कि जिसका मन वश में है वो सबसे बड़ा मित्र है उसका मन, और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वो सबसे बड़ा शत्रु है उसका मन। तो वही मन, तो हमें क्या करना है, उस मन को अपना मित्र बनाना है। कैसे बनाए उसको, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अपने मन की आपको पिटाई करनी है। सुबह सुबह उठकर उसको 2 घंटे पिटाई करो झाड़ू से। और वो झाड़ू माना क्या है, उसको पिटाई करना मतलब हरि नाम से पिटाई करो उसकी। वो भागता है, फिर लेके आओ, मन चिल्लाएगा नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे तो और कुछ सोचना है, और कुछ कार्य, मन भागेगा इधर उधर, लेके आओ उसको। मन चिल्लाएगा, कोई बात नहीं, रोने दो उसको। कई बार हमें दया आ जाती है मन के ऊपर, अरे मन इतना बोल रहा है, चलो जब भी हो रहा है थोड़ा और भी सोच लेते हैं इधर उधर। दया नहीं करनी है मन के ऊपर बिल्कुल, ये मन बहुत बेकार चीज है, इस मन के ऊपर वश करना बहुत आवश्यक है।
मन पे जो दया कर गया ना, अरे इसका मन कर रहा है, भक्ति ना करने का मन हो रहा है इसका, अरे थोड़ा सा प्रजल्प करने का मन हो रहा है, थोड़ा इधर उधर खा लें, थोड़ा मांसाहार हो जाए, धूम्रपान, इसका मन हो रहा है। तो ये जो मनोवृत्ति है, जो हमारी मन की वृत्तियां भगवान से की भक्ति से विहीन, ये हमारा, इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड, अवश मन है जो हमारा, जो वश में नहीं है। तो जब तक हमारा मन जो है हमारे वश में नहीं होगा, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और इसे वश में कैसे करना है? हरि नाम के झाड़ू से पीटना है इसको सुबह। हाँ, और फिर क्या करना है? पहले हरि नाम के झाड़ू से पीटो इसको, और शाम को चप्पल से मारना है इसको, मन को 1 घंटे भागवतम की चप्पल से मारना है इसको। तो ये है मन को कंट्रोल करने का। और पूरे दिन हमको किसी ना किसी प्रकार से भक्ति मार्ग में अलग अलग जो नियम है उससे जुड़े रहना है। श्रवण कीर्तन, भगवत सेवा, प्रसाद ग्रहण करना। तो मन को क्या है, मन को छोड़ना नहीं है, उसको फ्री नहीं छोड़ना है। तो जो व्यक्ति अपने मन को रोते चिल्लाते देखकर, हाँ कई बार मन चिल्लाता है फिर भी विचलित ना हो, वो मन को वश कर लेगा। लेकिन जब मन चिल्लाता है, नहीं, अरे थोड़ी तो छूट दो भाई, कितनी भक्ति करेंगे, कितना हरिनाम, बस थोड़ी सी छूट दी। तो मन पहले थोड़ी सी छूट मांगता है, इतनी सी, फिर वो थोड़ी और मांगता है। एक बार एक शेख था। शेख जो होते हैं, ये जो अरब देश के जो लोग होते हैं उनको शेख बोलते हैं। तो ऊंट होते हैं उनके पास। तो एक बार शेख और ऊंट वाला एक जगह अपने ऊंट को लेकर कहीं ऐसी जगह पे गए जहां पे बर्फ पड़ी हुई थी। तो बर्फ में तंबू लगाया उन्होंने, टेंट लगाया, और रात को तूफानी हवाएं चली। तो ऊंट बाहर था, है ना, ऊंट तो क्या अभी जानवर है, वो तो रह सकता है बाहर। शेख ने क्या किया, शेख तंबू के अंदर चला गया अपनी जान बचाने के लिए, बहुत ठंड थी वहां पे। तो उसने कहा, तो क्या हुआ, रात को बड़ी ठंड पड़ी। तो ऊंट ने क्या, थोड़ा सा अपना मुंह तंबू के अंदर डाल दिया कि शेख शेख बस मुंह डालने दो अंदर, है ना, ठंड है बहुत बाहर, थोड़ा मुंह कर लूं के अंदर। तो शेख ने बोला, अच्छा ठीक है, डिस्टर्ब मत करना, भी मुंह डाल ले बस, और कुछ नहीं। तो थोड़ी देर बाद देखा, शेख ने बोले और ठंड हो रही है ना, ऊंट की शेख बहुत ठंड भी डालू। तो बोले ठीक है, अच्छा। तो एक टांग भी अंदर कर ली तंबू के, फिर धीरे धीरे दूसरी टांग भी कर ली। हाँ, कुछ समय बाद आधा ऊंट आ गया अंदर। अब ऊंट तो इतना बड़ा होता है, तंबू छोटा सा। शेख एक कोने में पड़ा है कि बोले बस अब मत, है ना। और जब सुबह उठता है शेख, तो ठंड में पूरा कांप रहा है शेख, देखता है वो तंबू से बाहर है, ऊंट अंदर है। तो ये है मन की प्रवृत्ति। ये मन आपको आपके आध्यात्मिक जीवन से बाहर फेंक देगा अगर इसकी छोटी सी इच्छा पूरी करेंगे। पहली इच्छा कि शेख शेख सिर्फ मुंह अंदर कर, तो अब मन बोलता है कि चलो थोड़ा सा चलता है, एक दिन मिस कर लो, आज क्या है उसमें, एक दिन एक हरि नाम नहीं किया तो क्या चलता है। तो आप बोलेंगे हाँ चलो, एक दिन में क्या चलता है, रोज ही तो कर रहे हैं हरि नाम, एक दिन तो वो कैसा है कि शेख शेख मुंह कर लू, तो ऊंट अभी आ रहा है अभी, है ना। तो वो जब पहला चांस आपने दे दिया तो मन प्रबल हो जाता है। जब तक मन को ना कहते रहेंगे, मन कमजोर होता रहेगा, हाँ, और हमारे वश में आता रहेगा। लेकिन जब मन को हाँ कहना शुरू कर दिया हमने, मन की बात माननी शुरू कर दी हमको, तब मन क्या स्ट्रांग हो जाता है। तो मन की हमने छोटी सी इच्छा पूरी की, अगली बार जब वो अपनी इच्छा व्यक्त करेगा तो वो और प्रबल हो जाएगी, वो इच्छा और स्ट्रांग हो जाएगी। उस समय ना करना थोड़ा और मुश्किल होगा, और उस समय भी हाँ कर दी तो अगली बार जो इच्छा प्रकट करेगा वो और मुश्किल हो जाएगी, और बाद में उसके ना कहना नामुमकिन। जो हर व्यक्ति की दुर्दशा है आजकल, जो आध्यात्मिक जीवन से नहीं जुड़ा है, भगवान का सानिध्य नहीं ले रहा है, उसका जीवन क्या है, हाँ, वो अपने मन को ना कह ही नहीं सकता व्यक्ति। हाँ, जस्ट डू इट, जो मन में आ रहा है वो करते हैं लोग। सबसे बड़ी समस्या ही है। तो मन की मत सुनो, हाँ, क्योंकि जो मन है वो क्या है, अगर उसकी आप सुनेंगे तो वो क्या है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब मन वश में हो जाता है बुद्धि के, तो बुद्धि और मन दो अलग अलग तत्व हैं। तो मन क्या है,
मन हमें क्या करता है, जैसे अभी आपको उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो किसी का एग्जाम नजदीक है, तो एग्जाम नजदीक जब है, मान लो कल पेपर है, तो दो विचार आते हैं। एक विचार आता है पढ़ लो, अभी अच्छे से पढ़ो, पेपर नजदीक आ गए हैं। तो वो जो ऐसा बोलता है ना कि पढ़ लो भाई पढ़ लो, वो बोलती है बुद्धि। आज जो बोलता है अरे छोड़ो, हाँ, पढ़ के किसका क्या कुछ हुआ है, पढ़ के किसने क्या कर लिया कुछ, है ना। तो उदाहरण देते हैं अलग अलग। देखो, चाय बेचने वाला मोदी बन गया, हाँ, प्रधानमंत्री बन गया ना वो मोदी, तो उसने चाय बेच के वहां तक पहुंच गया, तो हम पढ़ के क्या कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं फिर। तो ये उदाहरण कहाँ से ढूंढ ढूंढ के उदाहरण कौन देता है, ये मन देता है। बुद्धि क्या बोलती है कि नहीं भाई, पढ़ेगा नहीं तो पूरा जीवन पछताएगा, आज थोड़ा सा कष्ट उठा ले, आज थोड़ा जीवन में कुछ कर, तो पूरा जीवन ठीक से जाएगा, ये बुद्धि बोलती है। तो अब जो व्यक्ति बुद्धि की सुन लेते हैं, उसकी बुद्धि स्ट्रांग होती है मन से। लेकिन जिसका मन वश में नहीं होता है, तो वो मन की सुनता है फिर, और फिर पूरे जीवन पछताता है बाद में। तो इसलिए मन को कंट्रोल वश करना, और मन को वश में कौन करता है, मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम देखो लोगों को जगह देता है, हरिनाम के बहुत लाभ हैं, इसलिए हरिनाम से जुड़े रहिए। हरिनाम जो है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, सो रहे हैं एक तरह से भौतिक दुनिया में। हरिनाम बोलने का मतलब क्या है, हरिनाम जगाने जैसा है। जैसे आज जैसे कुंभकर्ण जब है, तो कुंभकर्ण जब सो रहा था, तो अब उसको उठाना इतना आसान नहीं था। रामायण आप लोगों ने पढ़ी होगी, अभी क्या है, रावण के 7 योद्धा मारे गए, मुश्किल में पड़ गया, बोले अभी कुंभकर्ण को उठाओ। तो कुंभकर्ण को उठाने के लिए गए, तो लोग वहां जाके गाना बजाना करने लगे, है ना। कुंभकर्ण को कोई असर नहीं, है ना। कई लोग वहां ड्रम पीट रहे हैं, कोई बांसुरी बजा, कोई कुछ ड्रम बजा रहा है, कोई बिगुल बजा रहा है ना, कोई उसको उसका पेटी बजा रहा है। तो ऐसे ऐसे उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण टस से मस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। हम्म फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या, बड़े बड़े भाले लेके आए, वो भाले चुभाए गए उसके, तो भाले चुभाए उसको, बहुत कुछ याद ना थी, फिर भी कुंभकर्ण को कोई ऐसा नहीं, बहुत बड़ा था कुंभकर्ण, उसका शरीर विशाल का है ना। फिर अलग अलग चेतनाएं, अलग अलग तरीके से क्या बोलते हैं कोशिश की गई। हाँ, फिर क्या किया कि सारा का सारा जो जो उनका जो जिसको एक दायित्व दिया गया था उसको जगाने का, उसने अपने जितना भी रावण लंका में जितने भी वाद्य थे, सारे के सारे वाद्य एक साथ लाए गए, सारे के सारे वाद्यों को एक साथ बजाया गया, सारे सारे हाथियों को बोला एक साथ चिल्लाने के लिए। जब इतना शोर किया गया, तब कुंभकर्ण को थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, वो ऐसे हुआ थोड़ा सा, इतना कुछ करने के बाद थोड़ा सा जागा, मतलब जागा नहीं वो, जैसे होता है ना थोड़ा ऐसे कर लिया उसने थोड़ा, बस। तो हमारा जो मन है वो भी ऐसी है, करोड़ों जन्मों से भक्ति नहीं किया तो सो गए हम, भक्ति खत्म हो गई अभी अंदर से। इतना हरिनाम करते हैं, इतना कुछ, तो फिर इतना कुछ जब बहुत कुछ करते हैं, फिर थोड़ा सा लगता है कि हाँ कृष्णा है, भक्ति करनी चाहिए, थोड़ा सा लगता है ना। हाँ, लेकिन फिर क्या है, जब सब निरंतर प्रयास करते रहे, फिर अनेक अनेक भोजन, हाँ भोजन दिया, भोजन की खुश, फिर कुंभकर्ण जागा। तो अगर वो छोड़ के चले जाते, कुंभकर्ण को नहीं जगा पाते। तो ये मन भी हमारा क्या है, बहुत समय से क्या है, अलग अलग भौतिक प्रवृत्तियों के प्रभाव में आकर नाना प्रकार के दुष्कर्मों में लगा हुआ है, हमें लगा रहा है। तो जब तक हम हरि नाम से इसको जगाएंगे नहीं, डेली नित्यम रूप से, नित्यम भागवत सेवा, हाँ, तब तक क्या है, ये जागेगा नहीं, भौतिक चेतना से नहीं जाग पाएंगे हम। आध्यात्मिक जीवन क्या लगेगा, आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे, हमको लगेगा ये भी एक जीवन का अंग है ना। जैसे जीवन का अंग क्या है, सुबह उठना, ब्रश करना, है ना, स्नान करना, फिर अपनी नौकरी के लिए जाना, भोजन करना, ये जीवन के अंग है सब जीवन के। उसी तरह भक्ति करना भी एक अंग है। नहीं,
भगवान की भक्ति को जब तक जीवन नहीं बना पाएंगे अपना, तब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं होती है। दरअसल भक्ति शुरू होती है, हाँ, भक्ति जो मार्ग है, भगवान को जो आनंद देती है अहेतु की भक्ति, कि जब भगवान श्री भक्ति मार्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता जब तक नहीं देंगे, हाँ, तब तक भगवान को हमारी भक्ति में आनंद, और भक्ति का अर्थ ही आनंद देना भगवान को। ऋषिकेश ऋषिकेनम सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान की इंद्रियों को आनंद देना, भगवान को आनंद देना, ये है, इसे कहते हैं भक्ति मार्ग, हाँ, शुद्ध भक्ति। तो नियमित रूप से नियम पूर्वक नियमबद्ध होकर हमें आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम नियम में आगे नहीं बढ़ेंगे। हर चीज के लिए नियमित रूप से हो चाहिए, कोशिश चाहिए हमारी। इसलिए ये जो भक्ति के नियम है कुछ नहीं है दरअसल, ये तो जो हम कर रहे हैं ना अभी, जिसमें भी हम प्लस माइनस करते रहते हैं, ये बहुत कम है दरअसल। हमें तो हर क्षण 24 घंटे भगवान की भक्ति, तब जाके शायद इस जीवन में भगवान के नाम जा सके, उनके दर्शन, हमें शुद्ध भक्ति मिल पाए। लेकिन जितना है हमारे पास, इसको जब तक सीरियसली नहीं करेंगे तो अगली सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ, तो पहली सीढ़ी, अभी जितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं वापस मत आइए। जैसे आपने अभी अगर कोई 8 माला पे पहुंच गया तो वापस नहीं आइए अभी। अगर किसी ने सुबह आना, मॉर्निंग प्रोग्राम में आना शुरू कर दिया रेगुलरली, तो वापस मत जाइए अभी, वापस मत सोइए फिर कुंभकर्ण की तरह। जागिए अभी, जब जागे अभी, कुंभकर्ण ने जागने के बाद क्या किया, फिर जाग के फिर नहीं सो गया वो, फिर युद्ध किया उसने, अलर्ट हो गया। तो हमें जो नियम हम पालन एक बार शुरुआत उसे, क्योंकि वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार नियम हमारा टूट जाए तो एक ट्रेनिंग पीरियड है हमारा, हमको खुद को पहले नियमों में बांधना है। 2 प्रकार की भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति। अब ये विधि विधान हमको फॉलो करने हैं, बाद में रागा भक्ति हो जाएगी। रागा भक्ति मतलब रागानुगा भक्ति, इतनी स्वाभाविक हो जाएगी भक्ति कि लेक्चर में कभी नींद नहीं आएगी आपको, आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा अभी 7:45 टाइम है, ठीक है, 7:46 अगर होगा तो आप रोने लगेंगे कि मेरा 1 मिनट छूट गया, है ना। अभी कैसा लगता है, अभी तो नहीं होता है, 5-10 मिनट लेट ही आते हैं, ना। तो वो है रागा भक्ति। इतनी रुचि आ जाएगी कि हम भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन, भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रसाद, भगवान का धाम, भक्तों के बिना नहीं रह पाएंगे हम। जीवन बन जाएगा रागानुग। लेकिन उस स्तर पे आने के लिए हमें जो अभी नियम है, इन नियमों से बंधकर पहले बांधना है अपने को, डिसिप्लिन करना है अपने आप को। हाँ, अनुशासन बहुत आवश्यक है। तो जब हम अनुशासित हो जाएंगे, अनुशासन मतलब हम भगवान को दिखा रहे हैं कि कृष्णा, बेशक हमारा मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं आपको। हमारा मन नहीं है आपकी भक्ति में, लेकिन क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा मन लगे। बस ये दिखाना है हमको। झूठ मूठ में नहीं बोलना है हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, वो प्रेम बहुत दूर है अभी। बोलते ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हमारे जो आचरण है वो शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है, आचरण जो होता है हमारा। तो आचरण, हमारा जो आचरण है, तो हमको क्या, अभी मन से अंदर से बेशक आया चाहे ना आए, जो नियम है उसको पूर्ण रूप से पालन करना है। हाँ, तो और फिर जब हम भक्ति मार्ग में आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर सारे के सारे भौतिक कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह के हो गए, क्या हो गया, जो वेदना हो रही थी उनको, इतनी तीरों की वेदना, उससे मुक्त हो गए, कोई पीड़ा नहीं। हाँ, प्रसन्न चित्त हो गए। क्योंकि अंत में अगर पीड़ा के बारे में भी सोचेंगे ना, है ना, तो ऐसी उसी प्रकार की पीड़ा, मतलब आप शरीर से संबंधित होती है पीड़ा, तो हम किसके बारे में, अगला जन्म हमें फिर ये शरीर लेना पड़ेगा, भगवान के धाम नहीं जाएंगे। भगवान का स्मरण, भीष्म पितामह का, भगवान के स्मरण से भीष्म पितामह को क्या असर हुआ कि जो शरीर को ही भूल गए, वो इतनी पीड़ा जो थी वो सब खत्म हो गई। क्योंकि पीड़ा में भी हम भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। तो जो भौतिक, जो कितनी भी पीड़ा कष्ट है, इन कष्ट, ये हमें कष्ट होगा ऐसा सोचकर ही हम भक्ति के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। हमको लगता है कष्ट होगा, हमारी नींद चली जाएगी, हमारा समय चला जाएगा। हाँ नहीं, ये कष्ट ही है दरअसल। जो थोड़े बहुत हम कष्ट उठा रहे हैं ना भक्ति के लिए, हमारा सबसे बड़ा सुख है, इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं पैसे, हमने
1000 रुपए जमा किए, तो बोले अरे कितना कष्ट, 1000 रुपए मैं दे रहा हूँ। नहीं, आप दे नहीं रहे हैं, वो आपके ही है, वो उल्टा आपको ज्यादा मिलेगा उसका। तो उसी तरह अगर आप कष्ट उठाएंगे भगवान के लिए, तो बैंक में पैसा जमा करने जैसा होता है वो। ऐसा मत सोचिए मैं मेरा कुछ चला जाएगा, मेरा सुख चला जाएगा, नहीं। वो क्या है, इंटरेस्ट लग के वापिस आएगा। जो आप कष्ट दे रहे हैं ना, आपने 2% कष्ट दिए, भगवान 100% सुख देंगे वापिस। बस ये गणित नहीं आता है हमको, है ना। और इस गणित ना आने के कारण क्या है, हम घन तरला कभी, हाँ, भक्ति में अप डाउन होता रहता है हमारा। तो यहाँ पर भीष्म पितामह वही बता रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान पे ध्यान केंद्रित किया। कैसे, क्यों कर पाए? क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने ऐसा किया है। जब वो युद्ध भी लड़ रहे थे तो भी भगवान की सेवा कर। तो ये नियमों से बद्ध होकर फिर अंत में हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अभी जब मैं सोचता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, जो चाहता हूँ, यह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, तो अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। सारी की सारी प्राथमिकताओं को छोड़कर अब उन्होंने कहाँ लगा दिया? श्री कृष्ण के चरणों में। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं से द्वारा सजित है। तो भगवान के बारे में इस प्रकार वो, हाँ, उनकी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, हाँ, और कीर्तन कर रहे हैं कि जो भगवान जो है वो क्या है, हाँ, वो किसी बंधन, हर प्रकार आत्मतुष्ट है, वो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हैं, अपने गोलोक वृंदावन में संतुष्ट है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या करते हैं, वो दिव्य आनंद का लाभ कर लेने के लिए जगत में आते हैं। तो भगवान इस जगत में सिर्फ लीलाओं के लिए आते हैं, उनको कोई भेजता नहीं है जबरदस्ती वहां से, कि आपको आना पड़ेगा, नहीं, अपनी इच्छा से यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार भीष्म पितामह जैसे महाजन के कमल मुख से श्रीमद् भागवतम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अनेकों अनेक शिक्षाएं हमें दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है, हाँ, वो हमारे जीवन की सबसे वो प्राथमिकता होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को प्राथमिकता मानकर ही हमें जीवन में यापन करना चाहिए, अनन्य भाव से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कई बार है ना, हमें मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, जैसे बेंगलोर चले गए या दिल्ली चले गए, तो वहाँ पे मतलब प्रसाद, जैसे मान लो दोपहर में लंच चल रहा है तो प्रसाद मतलब नहीं कर पाते, तो उस चीज को कैसे मतलब हैंडल करें इस वजह से? प्रसाद नहीं मिलता जब बाहर जाते हैं तो। हाँ, मतलब जैसे हम यहाँ पे होते हैं तो सारी चीजें पहले भोग लगा के फिर ग्रहण करते हैं, तो बाहर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे या कई बार आप लोकली भी हैं और ऐसी सिचुएशन में कि आप मतलब फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मंगवा लिया कुछ खाने के लिए, वो बगैर प्रसाद लगाए ग्रहण करना पड़ता है, जैसे उसको कैसे करोगे? मतलब करना पड़ता है, मतलब जबरदस्ती करते हैं आपको खाना? नहीं जबरदस्ती नहीं सर। प्रभु जी, जैसे मान लो खाना ही खाते हैं, जैसे मान लो साथ एक साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, तो उस केस में जैसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे तो मतलब खाए ना, डिनाई करें उसमें, क्या कैसे करें? घर से बाहर गए तो प्रसाद प्रसाद मैनेज कैसे करें, यही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग भी जैसे भक्त लोग बाहर जाते हैं तो अपना प्रसाद लेके जाते हैं। जब हम लोग यात्रा में जाते हैं अच्छा तो 2-2 दिन हाँ ट्रेन लेते हैं। कई ऐसे आइटम होते हैं जो खराब नहीं होते हैं। करेला खराब नहीं होता है, तो करेला बनाइए उस दिन, है ना, 2 दिन चलेगा आराम से। भिंडी भी खराब नहीं होती, भिंडी लीजिए। और कि सूखा प्रसाद है, ऐसा कुछ प्रसाद रखिए।
बाकी यात्राओं में जाएंगे नो प्रॉब्लम, यात्राओं में तो हम लोग बीच में भी अरेंज कर देते हैं, हर जगह मंदिर है हमारे वहाँ अरेंज होते हैं। तो कोशिश कीजिए जहाँ जाते हैं या तो कोई आसपास मंदिर का पता करके रखिए। महासागर प्रभु से लीजिए आप ट्रेनिंग, वो भी जाते हैं इधर उधर, तो कॉन्टेक्ट है इनके वो, हाँ। और कुछ ऐसा लेके रखिए, आदत हो जाएगी फिर। जब दोस्तों की बात है तो उनके साथ आप कीजिए, लेकिन अपना प्रसाद लीजिए, उनका मत लीजिए। वो तो क्या सब कुछ खाएंगे, अपना प्रसाद अपने साथ लेके जाना है। तो घर में धर्मपत्नी जी को बोलिए आपकी कि मेरे लिए अलग से बनाइए आप, सुबह सुबह उठ के अगर कहीं भी जा रहे हैं आप, या खुद बनाइए, है ना, जब भी अगर जो भी अवेलेबिलिटी है। तो हम नॉर्मली जो प्रैक्टिकली जो बता रहा हूँ मैं कि जो भक्त लोग क्या करते हैं, जब ऐसी जगह जाना पड़ता है तो हम अपना पैक करके लेके जाते हैं, क्योंकि प्रसाद लेना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या है कि वही पहले वो इतने दिन हमने किया, फिर बाद में एकदम हमारी चेतना नीचे आ जाएगी। बहुत ऐसी मजबूरी फंस गई, मान लो ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन खराब हो गई, 5 दिन तक ट्रेन एक ही जगह, कोई प्रसाद नहीं है ना, और मृत्यु के कगार पे पहुंच गए, प्रसाद नहीं है, फिर ले सकते हैं बाहर का आप। शास्त्र बोलते हैं कि अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि मर जाएंगे, फिर आप ले सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर मृत्यु होने वाली हो, आप जंगल में कहीं खो गए, मान लो मरने वाले आप, तो आपको पता है कि है ना आप ड्यूटी हैं, और ड्यूटी का जीवन महत्वपूर्ण होता है, आपको इतना प्रचार करना है अभी, है ना, आपका जीवन भगवान के लिए है। तो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आप मांस भी खा सकते हो उस समय। हाँ, कंडीशन अप्लाई, ऐसे नॉर्मल मत सोचिए इसको, ठीक है। अगर कुछ नहीं बचेगी, जीवन चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, एक ही ऑप्शन है मांसाहार, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसी परिस्थिति तो नहीं आएगी किसी के पास ना, ऐसा कुछ, है ना, जब वो तो इतने भगवान ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे। तो क्या कीजिए, अपना पैक करके लेके जाइए। वही तो डिटेल्स, वही ना, और डिटेल में आपको चाहिए तो ना, क्या क्या कर सकते हैं वो माता जी, चिंते गायत्री माता जी, उनसे है ना मान सका वो बताएंगे आपको। 2 चीजें मैंने बताई आपको। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी करेला ले प्रभु जी। सकते हैं आप, करेला खाते हैं आप? हाँ जी प्रभु जी। अब तो छोड़ दिया प्रभु जी, अब तो करेला खाते ही नहीं, करेला अब नहीं खा रहे। अच्छा, करेला नहीं खा रहे आप, तो और भी ऑप्शन होती है। नहीं, अब छोड़ दिया प्रभु जी करेला। करेला क्यों छोड़ दिया आपने? ठीक है प्रभु जी, मतलब बगैर, नहीं, करेला बस क्यों वो छोड़ दिया? प्रिपरेशन उसके प्याज के साथ ही बनती थी, इस वजह से छोड़ दी। वो प्याज के साथ ही बनता था ना, इस वजह से छोड़ दिया प्रभु जी वो। बिना, प्रभु जी बिना प्याज का बहुत अच्छा बनता है, बिना प्याज का भी बनता है, ऐसा नहीं है। प्याज जी वाला प्रभु जी। रहेगा, बिना प्याज का रहेगा 2 दिन। तो हाँ जी प्रभु जी। वो प्रिपरेशन सब चीज का इलाज है। तो आप बाहर जाएं तो उसका एक ही इलाज है, आपको अपना लेके जाना है बस। वो थोड़ा कष्ट होता है उसमें, ठीक है प्रभु जी। हाँ जी तो प्रभु जी। भगवान, ठीक है, तो भगवान के लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। ओके, हरि बोल। ठीक। और हाँ कोई प्रश्न? बाकी महासागर को आप कॉल कर लीजिए प्रभु जी को एक बार, पूरा डिटेल बता दीजिए क्या, कोई बहुत आइटम होते हैं ना, उनको थोड़ा डिटेल में दे दीजिए आप। जी प्रभु जी। और कोई भक्त किसी का प्रश्न हो, किसी आज की कथा से संबंधित या और कोई? कुलदीप प्रभु का प्रश्न था, कुलदीप प्रभु प्रश्न ले लीजिए अपना। कुलदीप ठाकुर प्रभु, नहीं क्लियर है प्रभु जी, क्लियर हो गया, वेरी गुड। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हम दामोदर अष्टकम करेंगे। कोई है भक्त रेडी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। रीता माता, हरि बोल। रीता माता जी। गीता माता जी, हरि बोल। तो रिपीट, अभी और भक्त नहीं आ रहा है कोई सामने? हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी, अरे कुलदीप कृष्णों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे ये कौन है? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दं
क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप सिग्नल में जाइए या थोड़ा, अगर सिग्नल नहीं है तो शायद नहीं हो पाएगा। नहीं है प्रभु जी, सिग्नल नहीं है। ठीक है, फिर अच्छा। कुलदीप प्रभु आज फिर परफॉर्म करेंगे प्रभु जी। कुलदीप प्रभु रेडी हैं? जी अगर रेडी है तो हाँ जी ट्राई करता हूँ प्रभु जी। तैयारी है? तैयारी है? नहीं इतनी तो नहीं है, पर ट्राई करता हूँ मैं। चलो ठीक है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले भाजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले भाजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधावमानम् परामृष्टमत्यन्तधृत्य गोप्य। यशोदाभियोलुखलाधावमानम् परामृष्टमत्यन्तधृत्य गोप्य। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पात्रिरेकाककण्ठा धृतग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुश्वासकं पात्रिरेकाककण्ठा चित्तग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयशितगेषु भक्तेरजितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे। तदीयशितगेषु भक्तेरजितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यमरणेऽहं वरेशादपीह। वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यमरणेऽहं वरेशादपीह। इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरंस्ता किं मन्ये। इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरंस्ता किं मन्ये। इदं ते मुखं भोजम् अत्यंत नीलेर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या। इदं ते मुखं भोजम् अत्यंत नीलेर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तान्धरं मे मनस्याविरंस्तां किम् अन्लक्ष्यलाभे। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तान्धरं मे मनस्याविरंस्ताम् अलक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जालाब्धिमग्रम्। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जालाब्धिमग्रम्। कृपा दृष्टि दृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश माम् अज्ञम् एद्य अक्षदृश्य। कृपा दृष्टि दृष्ट्यातिदीनं बतानु
गृहाणेश मामज्ञम् एद्य अक्षिद्रेश कुबेरात्मजो बद्धमुत्तरव्यदत् त्वयमोचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमुत्तरव्यदत् त्वयमोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं संकामे प्रयच्छ न मोक्षे गहो मे अस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु धामने सुदीप्तिधामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमस्तेस्तु धामने सपुर्दीप्तिधामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाय तवदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय तवदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भाजमानम् यशोदाभियो लुखलाधावमानम् परामृष्टमत्यन्तधृत्य गोपया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे